और अगर आपका नाम अभी इसमें ना आए या बहुत देर में आए तब आप बोल देना। गायत्री गुप्ता। अब अपना क्रम संख्या अपने आप से ध्यान रखते जाना, और उस समय आपको ये बताना है, आपकी ये भी परीक्षा साथ में होगी आज, कि आपका क्रम संख्या आपको याद है कि नहीं। क्रम संख्या याद नहीं हुई अगर, तो आपकी आज परीक्षा नहीं होगी, चाहे आपको कितनी जल्दी हो। फिर परसों होगी आपकी परीक्षा, और परसों नहीं दे पाए तो अंक 0। इसलिए हर बात के लिए तैयार रहा करो कि परीक्षा सर पे खड़ी है, वो आचार्य तलवार जी ने। आप मेरी हाथ ले लेना। अभी सुन लो, आपके संगीता तुम्हारा नाम अभी डाला नहीं है, पहले भी सुन लो। अभी कोई बात नहीं, आपका डल जाएगा नाम। पहले पहले नाम सुन लीजिए, बीच में बोलना नहीं अभी। क्रम संख्या 1 गायत्री गुप्ता, 2 गार्गी गुप्ता, 3 शिक्षा शर्मा, 4 प्रेम हंस, 5 शशि प्रभा, 6 रजनी गर्ग, 7वां रेखा गुप्ता, 8 पद्मा चावला, प्रेम बहल 9वां नंबर है, 10 रोशनी आर्या, 11 गीता तिवारी, 12 किरण शर्मा, 13 संतोष नंदवानी, 14 नंबर पर है सुषमा सरदाना, 15 दमयंती गुप्ता, 16 सुनीता अरोड़ा, 17 सुखवर्षा सरदाना, 18 उर्मिल शर्मा, 19 आदर्श मेहता, 20 पूजा मित्रा, 21 चंदा सचदेवा, 22 अंजु विद्यार्थी, 23 सुमन बत्रा, 24 रचना धनकर, 25वां नंबर है सुशीला ढाका, 26 सरला गुप्ता, 27 मिथिलेश मंगला, 28 सविता कपूर, 29 इंदिरा टांगरी, 30 निर्मल डावरा, 31 विनय प्रभा जैन, 32 इंदिरा आहूजा, 33 सविता धींगड़ा, 34 आशा सचदेवा, 35 निर्मला देवी, 36 अलका रावल, 37 सरोज, 38 मीना आर्या, 39 सुदर्शन मनचंदा, 40 प्रिंसिपल चंद्रकांता गेरा। अभी ये नाम है और संगीता का नाम नहीं आया। संगीता माइक ऑन करो, बोलो क्या क्या समस्या है परसों अगर आप नहीं दे पाओगे तो। एक्चुअली मैं आचार्य जी मैं बता नहीं सकती, मतलब 2 तारीख को तो मैं हूँ नहीं है, और परसों का भी ऐसा ही है कुछ। मतलब क्लास तो मैं अटेंड करूंगी, कोशिश तो मेरी यही रहेगी। तो आज अगर ले लो तो देख लो, नहीं तो फिर परसों कोशिश करूंगी। आचार्य जी मेरा नाम नहीं आया। सर जी मेरा भी नहीं आया नाम। नोट कर रहे हैं जी, 1 मिनट। एक तो रवि वाला सिंगल आ गया, 42वां नंबर है इनका। 41 पे है संगीता आर्या। आचार्य जी सुधीर कुमार। हाँ जी मैं नोट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। आचार्य जी नमस्ते, मैं विष्णु प्रिया। हाँ 1 सेकंड रुक जाओ। 42 पे है रवि बाला सिंगल। 43 नंबर सुधीर कुमार। हाँ जी, एक और अभी कौन बोले थे 44 पे, बोलो जी क्या नाम आचार्य है? विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया। और किसी का नाम किसी ने बोलना है तो बोल दो। आचार्य जी मेरा नाम आया है या नहीं? मेरा नाम नहीं आया। हर राज चावला का नहीं आया। राज चावला का नहीं आया। बोल तो रहा हूँ, राज चावला 45वां नंबर। और कौन रह गया बोलो। आचार्य जी मेरा नाम आया है या नहीं, मैंने सुना नहीं है। 5वां नंबर है आपका। आचार्य जी मैंने भी नहीं सुना सरला गुप्ता, मैंने अपना नाम सुना नहीं, अभी जुड़ी हूँ। क्या नाम? सरला आगे गुप्ता। सरला हाँ जी। गुप्ता का है 26वां। 26वां, ठीक। हाँ, अभी अब और ना बोलो तो अच्छा ही है, क्योंकि अब शुरू करते हैं। पहले तो मंत्र पाठ करेंगे और उसके बाद फिर आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। मेरा कौन सा नंबर है आचार्य जी? मैं थोड़ी देर से जुड़ी थी आज। चंदा सचदेवा का नंबर है 21वां। 21वां। और ये नहीं, इनका नाम नहीं आया। ये कौन बोली? अभी आवाज आई है नीलिमा। नीलिमा बोली थी ना अभी। नीलिमा का है 46वां नंबर। चलिए अब मंत्र पाठ कर रहे हैं, बाकी अभी बात नहीं करना। जितना आज हो जाएंगे उतने हो जाएंगे, बाकी परसों। और फिर परसों हमारी तरफ से है तो आपको परीक्षा देनी है। अगर ना समय मिला तब आपको आगे का अवसर मिलेगा, नहीं तो अवसर समाप्त हो जाएगा। चलिए मंत्र पाठ आज कौन करेगा? विनय प्रभा जी माइक ऑन करो।
और आज आपको पुस्तक से देख करके नहीं सुनाना। ठीक है। विनय प्रभा जी, ये बताओ, आपको षष्ठी वाचन का कौन सा मंत्र और याद है 3 के अलावा, यानी 10 के अलावा कोई याद है? हाँ जी। अच्छा, कौन सा नाम बताओ उस मंत्र का? आप जो बोले 13वां सुना दूं? 13वां ना, उसका कहाँ से शुरुआत हो रही है? आप आचार्य जी, आप पहला शब्द बोल दीजिए ना। अच्छा, तो 13वां आपने आइडिया से ही बोल दिया कि 13वां सुन लो, ये मतलब था? अच्छा, आपने ठीक है। पुस्तक अपना किया तो नंबर याद नहीं था ना। अच्छा, ठीक है। को आप 13वां है, योभ्यो येभ्यो होत्राम। येभ्यो होत्रां प्रथमा ये जे मनु समिधाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानकर्त सुपथा स्वस्तये। गलतियां पता लगी हैं? गलती नहीं, गलतियां। वीरेंद्र भाई, जवाब आपको देना है और कोई नहीं बोलेगा अभी। नहीं आचार्य जी, मुझे नहीं लगी। ओके। एक तो आप जहां पर विसर्ग आ रही हैं उसका उच्चारण नहीं हो रहा, ठीक है। उसका उच्चारण ह की आवाज आनी चाहिए, ई की मात्रा के साथ आए, जैसे हो ठीक त्रिभी। अब सुनना, ठीक बोला है। नहीं, हो त्रिभी। और मनु विसर्ग है तो ऊ की मात्रा, तो विसर्ग उसका उच्चारण मात्रा के हिसाब से हो जाता है। अगारांत है तो अ की आवाज के साथ ह जुड़ता है। महः, ओम जनः, ओम तपः, ये जब आते हैं ना, तब अ की आवाज के साथ उसमें ह की आवाज जुड़नी होती है। ठीक है। बड़ा ऊ आ जाए तो उस समय बड़े ऊ के साथ जुड़ेगा, और बड़ा आ करके आ जाए, बड़े आ की मात्रा, बहुवचन जिसको बोलते हैं, तब आह ऐसा बोलना होता है, तब जाकर के वो शुद्ध कहलाता है, अन्यथा वो गलतियां कहलाती हैं। ठीक चलो, अभी अब परीक्षा शुरू हो रही है। पहला नंबर है गायत्री गुप्ता। आइए जी, आइए फटाफट। और नमस्ते। मंत्र संख्या मैं बताऊंगा, और आपको 10 में से जो 3 मंत्र सुनाने हैं वो पहला शब्द सुनाऊंगा बस, इसके आगे आपको नहीं बताऊंगा। आचार्य जी, क्योंकि स्वस्ति तो बहुतों में, तो स्वस्ति के आगे वाला शब्द भी बताएंगे ना? स्वस्ति तो बहुत सारे मंत्रों में शुरू है। पहले 10 में है ना, दो कितने मंत्रों में है? दूसरा कईयों में, में है आचार्य जी। अब तीसरे में आ रहा है, छठे में आ रहा है, 7वें में भी आ रहा है, और बस 7वें तक आ रहा है, मेरे ख्याल है। हाँ, चलो ठीक है। इधर भी स्वस्ति आचार्य वाला, जी सुनो, और स्वस्ति जहां आएगा उसके आगे वाला शब्द बोला जाएगा सबके लिए, जी जी जी, ताकि ठीक आपको है। क्लियर हो जाए कि कौन सा वाला सुनना चाहते हैं। जी आपको जी जी। पहला आपके लिए मंत्र है स्वस्ति मित्रा वरुणा। करिए शुरू। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथे रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिति कृधि। अगला मंत्र है विश्वे देवा। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अविन्त्रिभवः स्वस्ति स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पा। गलत हो गया शायद ये। तीसरा गलत मंत्र, हो गया कोई बात है। नहीं, ये दोहराना नहीं है। तीसरा मंत्र दोबारा अंतिम है आपका। दोबारा बोल दो आचार्य जी। ये दोबारा नहीं, जो एक बार तीर निकल गया बस निकल गया, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब है आपके लिए ये सही भ्यो बोल रही थी माता। आचार्य जी, मैं सही बोल रही थी शायद, स्वस्ति नो रुद्र पातोम से, यही था ना? अब बोला है नहीं, वो जहां अटक गए उसके बाद आपने बीच में ही बोला गलत हो चल, गया, तो वहां तो अब समाप्त हो गई बात, उसके बाद चलो अब ठीक नहीं मिलेगा। अब आपका ठीक है। अगला मंत्र है ये भ्यो माता। ओम येभ्यो माता मधुपन्विते पायः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्थ सुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। ठीक है, धन्यवाद। आपके मंत्रों में गलतियां हो गई हैं, कुल मिलाकर के 5, और उनके वो अंक कट जाएंगे अब।
चलिए अगला नाम है गार्गी गुप्ता। आपको साथ साथ बता दूंगा। आचार्य कैमरा ऑन करके नहीं बोलना है। बोलना है। उनका पता नहीं गायत्री गुप्ता ने क्यों नहीं ऑन किया, या तो वो कोई आप में से कहेगा आचार्य कि जी मेरा तो ऑन नहीं है। हाँ वही मुझे मालूम था। ये ज्यादातर जवाब ऐसे आएंगे। बाकी आपकी ईमानदारी पर है कि आप कैमरा ऑन करके बैठो और सामने देख करके सुनाओ। गार्गी गुप्ता, आपका पहला मंत्र स्वस्ति पंथा। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे महि। इसके बाद आपका ये मंत्र है ओम नृचक्षसो। ओम चक्षुषो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानसु ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वशमाणं वसते स्वस्तये। आपका तीसरा जो मंत्र है वही है स्वस्ति नो मिमीता। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। कुल मिलाकर 4 अशुद्धियां हुई हैं। अगला नाम है शिक्षा। बोलना, दोबारा पूछना कुछ नहीं अभी। शिक्षा शर्मा। जी आचार्य जी नमस्ते जी। जहां पर आपकी मात्रा गलत होगी, जहां पर आप अटक जाएंगे, इस सबके लिए बोल रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि गार्गी गुप्ता अटकी है या क्या है, सबके लिए नियम बताए जा रहे हैं। अटक जाएंगे, दोबारा दोहराएंगे, वहां गलतियां जुड़ती जाएंगी। अशुद्ध उच्चारण होगा तो गलतियां होंगी। विसर्ग की आवाज नहीं आएगी, वो भी उसकी गलती मानी जाएगी। छोटी की मात्रा को बड़ी बोलेंगे तब गलती होगी। कोई भी मात्रा छोटी हो तो उसको आप बड़ा करके बोलेंगे तो वो अशुद्धि कहलाएगी। अब शिक्षा शर्मा जी आइए। जी आचार्य जी। सनः। ओम सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सच स्वाहा न स्वस्ताये। इसी में ही 2 गलतियां हो गई हैं। हाँ जी सर जी पता चल गया। हाँ जी। चौथा मंत्र है स्वस्थये वायु। ओम स्वस्ताये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ताये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः। एक गलती हुई है इसके अंदर। इसके बाद आपका है स्वस्ति मित्रा वरुणा। स्वस्ति मित्रा ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथिरेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। कुल मिलाकर केवल 3 अशुद्धियां हुई हैं। धन्यवाद आगे आचार्य। नाम है प्रेम हंस जी, आइए। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये देवानाम। प्रेम जी शुरू करो। आचार्य जी आप बताएं कौन सा शुरू करूं? बताया, मैंने बता दिया, आप सुन नहीं पाए। ये देवानाम। ओम ये देवानां यज्ञयानां मनो यजत्रा अमृतारितज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। येभ्यो माता। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। विश्वे देवा।
ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्ताये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ताये देवा अवन्त्वृभवः स्वस्ताये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। केवल एक गलती हुई है, पहले मंत्र में हुई थी, यह आपको एक बार आपने थोड़ा रिपीट किया था, बाकी सारा ठीक है। चलिए अगला शशि प्रभा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। जी आपका पहला मंत्र है विश्वे देवा। ओम विश्वे देवानो अध्यासस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त वृभवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रा पात्वन् हसा। स्वस्ति नो मिमीता। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगा स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। सनः पितेव। ओम सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वनः स्वस्तये। कुल मिलाकर 4 गलतियां हुई हैं और शशि को लग रहा होगा कि गलती तो हुई नहीं है एक भी। नहीं आचार्य जी, मेरी तो हुई कि जरूर, मुझे इतना उच्चारण नहीं आता। तो इसलिए हम सूक्ष्मता से पकड़ रहे हैं अब कि अगर आप विसर्ग की आवाज को स्पष्ट नहीं करोगे तो वो गलती हो जाएगी। ठीक है आचार्य जी। ठीक है, और उसकी जगह और भी जहां जहां कुछ है, देव यदि तिर नरवणः बोला गया है आपने, देव यदि तेर र पूरा होता है यहाँ पर, पहले भी एक ने बोला था तब वहां भी यही गलती हुई थी। चलिए अगला नाम है रजनी गर्ग। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आपका मंत्र है 10वां। 10वां का मतलब नृचक्षसो। जी ओम नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। रजनी इसी मंत्र को एक बार जहां मैं कहूंगा वहां रुक जाना। एक जगह मुझे लगा लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ, वो कारण क्या था पता नहीं लग पाया। शुरुआत करो इस मंत्र को दोबारा। जी ओम ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्दे। ठीक है। वो नृचक्षसो में मुझे कंफ्यूजन था कि कहीं आपने अनुस्वार लगाया, लेकिन अभी तो सुनाई नहीं दिया। हो सकता है पहली बार में भी ठीक हो, यहाँ कोई गलती नहीं हुई है। अब आपका मंत्र है 8वां, ये देवानाम। जी जी ये क्या ठहरो ओम ये कैमरा बंद है क्या आपका, क्या है ये? नहीं आचार्य जी खुला है, मेरे को भी दिख रहा है और आपका भी खुला दिख रहा है मुझे। मेरा कैमरा तो यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको अपना चित्र दिखाई दे रहा है? मुझे जी मुझे दिख रहा है अपना। अच्छा, यहाँ सिर्फ आवाज तो दिखाई दे रही है, पता लग रहा है वहां पर जी लाइट ऐसे मेरा रहती है ना, लेकिन नहीं मेरा खुला हुआ है। और अच्छा, किसी को दिख रहा है मेरा? पता नहीं। नहीं आचार्य हमें जी नहीं दिख रहा। दिखाई दे रहा आचार्य जी इनका। आपका नहीं है और रजनी जी आपका दिखाई नहीं भाई दे रहा। ठहरो ठहरो, सारे मत बोला करो। एक प्रेमहंस जी को बस ये वो बोला करेंगी बस, और कोई नहीं बोलेगा। आचार्य जी मुझे दिखाई दे रहा है, अरे फिर रजनी गर्ग का दिखाई दे रहा है। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, इसका मतलब ये चक्कर है। हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे अब रहा है। कईयों को दिखाई नहीं भी दे रहा, ये बात भी है। हमें भी नहीं दे रहा। मुझे दिखाई दे रहा है, रजनी गर्ग बिल्कुल दिखाई दे रही है। ठीक है, सारे ना बोलो जी, कोई बात नहीं। जो नहीं दिखाई दे रहा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में है नहीं। हम हवा में उड़ के तो कुछ को ठीक कर नहीं सकते ना। जो हमारे अधिकार में उतना ही हम कर सकते हैं। आपको कह सकते हैं कैमरा ऑन रखो, और आपने जवाब दिया ऑन है, बस। इसके बाद और कोई बात नहीं होगी। रजनी एक मंत्र हुआ तो हो गए? एक हुआ था, दूसरा आपने बता दिया था, अभी मैंने बोला नहीं है, ये देवानाम। हाँ चलिए अब शुरू करिए। जी जी ओम ये देवानां यजियानां मनोर्यजत्रा अमृतारितजः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।
स्वस्थये वायुमुप। जी। ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। धन्यवाद आचार्य एक भी अशुद्धि नहीं हुई है, बिल्कुल सारा का सारा 100% ठीक है। चलो जी, अब नाम है आगे रेखा गुप्ता। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी गुप्ता नहीं गर्ग। ओहो, ये बार बार मैं गलत कैसे लिख बैठता हूँ, मुझे यही समझ नहीं आती। रेखा गर्ग है ये, ठीक है, लिख दिया, ठीक कर दिया जी। ठीक। आपका मंत्र है विश्वे देवा। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्ध्रुविभवाः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्राः पात्वं हसः। भाई कई लोग आप में से इतने बढ़िया बोलने लग गए हो कि जो पंडित जी बोल रहे होते हैं ना, उनसे भी आपका ठीक उच्चारण हो गया। ये अवंत्वरी भवा जो होता है ना, ये बस ज्यादातर सब क्या बोल रहे होते हैं, अवंत्वरी भवा बोलते हैं ज्यादातर। हाँ ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं, वो पता नहीं कौन से रॉ में बहते बहते बोलते जाते हैं, और जो उनके पीछे बोलने वाले हैं वो भी यही बोलते हैं, अवंत्वरी भवा बोलते हैं, त्वरी। तो पता लग गया र में छोटी की मात्रा बोल रहे हैं वो। और अब जो आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला, पहले भी एक ने सुना है, उसने भी ठीक बोला था, अवंत्वरी होता है, बिल्कुल ठीक बोला हमने। चलिए दूसरा मंत्र आपका, दूसरा मंत्र है स्वस्ति मित्रा वरुणा। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। जो इसका अंतिम शब्द बोला है, दोबारा बोलो। कृधि। आदित्य के बाद बोलो। कृधि। फिर बोलो। कृधि। क है कि त्र है, क्या चीज है ये? का कृधि। हाँ तो फिर ये गलत है, इसलिए। क्यों आचार्य जी? ब्रह्मन जी बताएंगे ये कृधि गलत क्यों है। सुनो बस उनसे। कृधि नहीं है, कृधि है। बस ये है इसका उत्तर। अच्छा अच्छा। क में र ऐसा नहीं है, क में नीचे री है, ये कृधि। हाँ तो ठीक। क और क में थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था, फिर भी मैंने कहा एक बार और सुन लेता हूँ। तो जब क और त्र की बात हुई तो आपने बोला क है ये, फिर कृधि, फिर और जब स्पष्ट किया तो मैंने कहा पकड़ में आ गए, अब ये गलत हो गया। क्री होता है ये, क्री। जैसे उस दिन मैंने बताया था, वो बोलते हैं वृष्टि, जो बारिश की बात हो रही है वृष्टि बोलते हैं, वृष्टि नहीं वृष्टि होता है वो। हाँ वृष्टि है, ठीक है, वह में री, ऐसे ये कृधि है। चलिए तीसरा मंत्र, तीसरा मंत्र है येभ्यो माता। ओम येभ्यो माता मधुमत् पिन्वते पयाः पीयूषं दौरदितिरद्रिबर्हाः उक्त सुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। कुल मिलाकर 3 अशुद्धियां हो गई हैं, और जो अभी भी वृष जो बोलना था ना, वहां भी आपका व्र आया है। अच्छा। अब इस बात का अर्थ ये होता है कि आपको ये जो नीचे री होती है उसकी आदत ऐसी है कि वो र आवाज निकलती है। हाँ चलिए सब सुधार लो। आगे सुनते जाओ। इसलिए जहां जहां स्वस्ति वाचन के मंत्र आएंगे, अपने अभ्यास के लिए आगे वाले मंत्रों का तो परीक्षा होगी ना इसके बाद, तो जहां जहां ये री वाली जगह आए वहां पर अंडरलाइन करो और उसको बार बार बोलो तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो सारी उम्र यही चलेगा फिर। ठीक है आचार्य। चलिए धन्यवाद। पद्मा चावला जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। पद्मा जी आप भी विद्यार्थी हो गई हैं अब? हाँ आचार्य जी मैंने अपना बना लिया। हाँ थी तो मैं विद्यार्थी ही शुरू से। हाँ वो लिखने में भी विद्यार्थी आ गया ना। हाँ जी। ये अंजू विद्यार्थी का कमाल है ये। नहीं नहीं, ये आचार्य योगेश जी ने हमें सबको विद्यार्थी बनाया है। अच्छा अच्छा, उनने कहा विद्यार्थी लिखा करो। हाँ जी। वाह, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आचार्य जी हम विद्या के अर्थी तो हैं, पढ़ ही रहे हैं ना। बिल्कुल। एक बच्चे से भी स्कूल में पूछा गया था विद्यार्थी का अर्थ बताओ, किसी को पता है बच्चे ने क्या जवाब दिया था? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं। विद्यार्थी का अर्थ बताओ। मिथिलेश मंगला बताएंगे, स्कूल में रही है ना अच्छी तरह से।
तो बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा? विद्यार्थी का मतलब क्या बताया होगा? विद्या पढ़ने वाला। अरे नहीं, ऐसा जवाब होता तो ये प्रश्न क्यों आता? आशा सचदेव जी ने बहुत अच्छा सीरियल लाया है, शायद वो बताएंगे। बोलो आशा जी, बोलो, उसने क्या जवाब दिया होगा? माइक ऑन करके बोलो फटाफट, टाइम नहीं है इतना। ये माइक ही बंद नहीं, ऑन नहीं किया अभी तक, माइक ऑन नहीं है अभी तक। चलो सुन लो बस, अपने इतना समय नहीं आचार्य जी मैं बताऊं? चलो ठीक है, बोलो। उसने सोचा होगा विद्या की अर्थी। यही जवाब था वो उसने, और इसका वाक्य बनाया था पूरा। विद्यार्थी का मतलब जो विद्या की अर्थी वो निकाल दे, वो विद्यार्थी, वो नालायक था ही ऐसा। धेला नहीं पढ़ना लिखना सीखा, वाकई उसने विद्या की अर्थी निकाल रखी थी। ऐसे ऐसे भी होते हैं विद्यार्थी, लेकिन आप में से ऐसा कोई नहीं है। आप सारे के सारे विद्या के अर्थी माने जो उसका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बैठे हो, ये होता है विद्यार्थी का मतलब। अर्थ माने जो उसका प्रयोजन, जो उसको पूरा करना चाहता हो। चलिए पद्मा जी, अब चलिए पहला मंत्र आपका आ रहा है, नृचक्षसो। ओम नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वष्माणं वसते स्वस्तये। स्वस्ति पंथा मनु। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। येभ्यो माता। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्तामादित्याम् अनुमदा स्वस्तये। तीनों मंत्र बिल्कुल शुद्ध हैं। और एक बात अब आपके बारे में पूछूंगा, देखता हूं कौन बता पाएंगे। सविता कपूर, माइक ऑन करो, देखें इन्होंने कुछ समझा है इस बात को कि नहीं। हाँ जी आचार्य जी। क्या खासियत थी इनकी जो इन्होंने मंत्र उच्चारण किया? खासियत क्या थी? आचार्य जी बहुत धीरे धीरे और धीरे धीरे अच्छा, बोले इन्होंने। अच्छा, ये वाली खासियत थी। आचार्य जी इनमें तो खासियत ही खासियत है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये गोलमाल वाला उत्तर होता है, खासियत ही खासियत। ऐसा उत्तर नहीं चाहिए होता, स्पष्ट बताना होता है क्या खासियत थी। आपने ये इनमें तो खासियत ही खासियत थी, वो तो ठीक है, बहुत सारी खासियत है। अभी इसमें क्या खास बात है? एक तो मैंने बता दिया शुद्ध उच्चारण हो गया, आपने कहा आराम से बोल दिया, चलो ये भी ठीक है। और भी एक है, वो देखें वो कौन बताया। गीता मैंने हाथ खड़ा किया, गीता बोलो। अरे जी सुर लय और ताल बहुत अच्छे थे। ये गीता तो नहीं हो आप? गीता से पूछा था मैंने अभी, गीता बताओ। जी आचार्य जी यही बोल रही थी, लय ताल के साथ अच्छे बोला है। अभी भी वो असली बात नहीं आई है। चलो चंदा जी अब बोलो, इसके अलावा बोलना, कुछ बोलना हो तो। आचार्य जी मैं जो इनका स्वर है ना, सुर लय और ताल तीनों ही बहुत अच्छे थे। स्वर मीठा था। वैसे लगभग आ गया उत्तर। सुनीता अरोड़ा जी बोलो, अब क्या कहना है? उन्होंने गायन विधा में इसको बोला है, सामवेद की जो गायन विधा होती है ना, गायन विधा बोला है। खैर सामवेद वाला जो गायन जो होता है ना, वो इसके और स्लो हो जाती है आवाज, वो वाली नहीं है। चलो मिथिलेश ने भी हाथ खड़ा किया, मिथिलेश बोलो क्या? गलत हो रहा है। आपकी रिकॉर्डिंग सुन करके इन्होंने तैयारी की है जी। ये खासियत है। हाँ जी। इस समय जो प्रस्तुतिकरण है उसकी बात करो, वो तो ठीक है, सुनने के ठीक है। मजाक करते रहते हो साथ साथ। इंदिरा ठाकरे ने हाथ खड़ा किया, बोलो। इंदिरा जी बोलो। आचार्य जी ऐसे था कि जैसे यज्ञ में बैठकर के बड़े आराम से ईश्वर का ध्यान करते हुए बोलते हैं। शाबाश, ये देखो कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने। इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना स्पष्ट, इतना मिठास, इतना शुद्ध उच्चारण, ये सारी की सारी खासियत थी यहाँ पर। इतना अच्छा बोला इन्होंने, बिल्कुल ऐसे आवाज ऐसे उतर के आ रही है जैसे वो आकाश से आती है ना, इतनी सुंदर आवाज आई है। और जो जो कुछ आपने बोला लगभग ठीक ठाक है, लेकिन जो बिल्कुल असली बात पकड़नी होती है ना, वहां तक पूरा मन लगा करके सुनो, तब बात समझ में आती है। तो विश्लेषण करना सीख जाते हैं इससे हम।
जब कान इधर ही रहते हैं ना, जो हम सुन रहे हैं, तो इस समय तो मुख्य बात सुनने की है। ये तो जबकि पद्मा चावला यहाँ विद्यार्थी दिखाई भी नहीं दे रही थी, यहाँ इनका तो कैमरा दिखा ही नहीं। अब मुझे नहीं पता इन्होंने पढ़ के बोला है कि देख के बोला है, कैसे याद करके बोला है। आदेश स्वस्ति वाचनम 31 के 31। क्या बोला, कौन बोला ये? मैं ही बोली हूँ पद्मा। क्या बोले? मैंने कहा मुझे पूरे 31 के 31 मंत्र याद है। अच्छा, ये और साथ में एक साधुवाद और ले लिया मतलब, हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने उच्चारण किया है, बड़ा आनंद आ गया, बहुत अच्छा रहा। चलिए अब आगे नाम है पद्मा जी, आपकी तीनों के तीनों मंत्र पूरे शुद्ध हैं और अंक पूरे मिलेंगे आपको। प्रेम बहल, प्रेम बहल जी आई हैं तो जल्दी आओ फटाफट। इनके बाद रोशनी आर्या, और ये नहीं है तो रोशनी आ जाइए। चलिए, दोनों लगता नहीं है। गीता तिवारी, आप तो आज दिखाई दे रही हैं। गीता आइए। जी आचार्य जी नमस्ते। विश्वे देवा, ओम विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वशुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तु स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। अब आपकी जो अ वाली जो बात कही थी, वो उसका ध्यान अभी भी नहीं रखा गया है। वहां पर अब एक ही आवाज लगाते हो, जहां पर जैसे कै ख जय चलता था ना, उसी स्टाइल का अभी भी आ रहा है। इसके लिए मैंने कहा था, इसके लिए माफी नहीं मिलेगी। अब ये वाला ठीक करना पड़ेगा। कर रही मैंने। हाँ, अब सुनो, इसके अंदर आपकी दो गलतियां हमने पकड़ ली हैं अभी, और इसके बाद आपने बोलना है। आप एक बार आदर्श का सामने आना, एक बार। आदर्श का है? हाँ जी आचार्य जी। कुलभूषण जी बैठे हैं साथ में क्या? हाँ जी। कुलभूषण जी को बुलाओ सामने एक बार। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते कुलभूषण जी, ये पूछना है कि जैसे मैं यहाँ पर किसी को स्पेशल अलग से देखना चाहता हूँ कि उनका उच्चारण आदि किस तरह से, मैं उसको बड़ा करता हूँ। जो इनका क्या ये बना होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, घंटी जैसी उल्टी लटकी, पता नहीं क्या है ये, इसको दबाते हैं तो वो बड़ी चित्र हो जाता है। और जैसे अभी गीता की जो फोटो सामने आ रही थी, जैसे मैंने बड़ा किया वो फोटो आना बंद हो गई। क्या ये कारण होता है इसका बंद होने का आवाज? वो नहीं आचार्य जी, ये कारण नहीं होगा। ये नहीं होता ना, ये समझ नहीं आ रही। पहले भी ऐसे हुआ, लेकिन उसके बाद जब रजनी गर्ग ने मंत्र सुनाए थे तो पहले उनकी शक्ल नहीं आ रही थी, बाद में चित्र आना शुरू हो गया। वो तो आचार्य जी मैंने उनको पिन किया था आपके लिए। अच्छा, तो तब आइए वो वहां पर। मैं आपको ना अभी होस्ट बना देता हूँ। हाँ। और जैसे मान लो अभी गीता तिवारी जी बोल रही हैं तो हाँ। लेफ्ट हैंड साइड पे एक पिन दिखाई देती है। हाँ ठीक है, वो मैं उसी को तो ऑन करता हूँ मैं भी, तो देखो मैं आपको कर रहा हूँ। चलिए अभी देखते हैं एक्सपेरिमेंट ये। आचार्य जी पहले मैं आपको होस्ट बना दूं, उसके बाद देखो मैंने किया आपको पिन, और आप आ गए हो यहाँ सामने। फिर वो आचार्य जी आपके लिए आता, सबके लिए नहीं आता। फिर तो मैंने सबको क्या करना है, मेरे को तो देखना है कि बोल कौन कैसा रहा है, मैं तो वो देख रहा हूँ ना। वो ऐसे ही होएगा, ऐसे ही होगा ये। हाँ, इसका मतलब है कि कोई ना कोई बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें जिसका हम सुनना चाहते हैं, जो स्पेशल अलग से सुना रहा होता है, उसको पिन करते हैं तो फोटो नहीं आती कई बार, बाद में पता नहीं कैसे आ भी जाती है। दोनों कारण कोई भी हो सकता है। चलो ठीक है, इसकी और इसका विश्लेषण नहीं करते, ठीक है। चलो जी, किसका नाम? गीता कहाँ है जी? आओ जी। गीता दिखाई नहीं दे रही फिलहाल तो। जी आचार्य, मेरा खुला हुआ है आचार्य जी। और खुला ही दे रहा, देखो अभी भी फोटो नहीं आ रही है। अब मैंने पिन किया बड़ा करने के लिए, अब आ गई देखो फोटो। यही कमाल हो रहा है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। चलिए अगला मंत्र। अब मैंने पिन किया इनको ना सबके लिए। अच्छा आप, अच्छा आपने किया ये, ठीक है। चलो अगला मंत्र है ये देवानाम। ओम ये देवानां यज्ञानां मनोरजत्रा अमृतारितजः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। नृचक्षसु।
ॐ निचक्षक्षो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। 3, 2, 5 और 1, 6 गलतियां हुई हैं आपकी। चलो ये आगे नाम है किरण शर्मा, इनके बाद संतोष नंदवानी। तैयार रहिए। किरण शर्मा जी आइए, आइए किरण शर्मा, अभी दिखाई नहीं दे रही है। संतोष नंदवानी, वो भी नहीं है। सुषमा सरदाना। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सुषमा जी आपका कैमरा ऑन है? हाँ जी आचार्य जी। हाँ, बस यहाँ यही दिक्कत है, यहाँ पर फोटो सामने आ नहीं रही होती है। चलिए कोई मुझे बात नहीं, जब नहीं आनी कोई बात नहीं, कोई बात, अच्छा अच्छा। कोई इलाज नहीं, हमारे पास इलाज नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो नेट का जो है वो कारण वही होगा। चलिए सुषमा जी आपका पहला मंत्र है येभ्यो माता। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयाः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिवर्हाः उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। स्वस्थये वायुमुप। ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। स्वस्ति नो मिमीता। ॐ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्य दितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। सुषमा जी ये बताओ, जब पहले जब आप इस कार्यक्रम से नहीं जुड़े थे तब भी शुद्ध उच्चारण ऐसा ही करते थे या अब कुछ सुधार हो गया है? अब सुधार ज्यादा हुआ है आचार्य जी। पहले तो पता ही नहीं था कि क्या गलत बोलते हैं क्या सही। अब सुधार हुआ। यही बात तो सारे हर आर्य समाज के अंदर कोई भी अगर चाहे वो प्रधान पद पर भी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो साधारण सदस्य हो, किसी ने किसी को बताया ही नहीं आया था कि तुम गलत बोल रहे हो कि ठीक बोल रहे हो। तो इसलिए जो चलता आ रहा था वही चल रहा था जी। तो ये तो लाभ वाकई सबको हुआ ही है कि यहाँ पर जब एक एक शब्द को छोटे से छोटी गलती को पकड़ करके बता दिया जाता है तो आप उस पर फिर ध्यान देते हो और उसके बाद वो सुधार होने की संभावना हो जाती है। चलिए बहुत अच्छा, आपका सिर्फ एक गलती हुई है छोटी सी। किसमें हुई है आचार्य जी? अब ये नहीं बता सकते कहाँ हुई है, सारी चीजें लिख नहीं पाएंगे, जो पकड़ लेते हैं जहाँ गलती होती बता नहीं सकते भी। दमयंती गुप्ता जी आइए, इनके बाद सुनीता अरोड़ा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। देखो अभी ये दमयंती जी से पूछूंगा कैमरा ऑन, तो वो भी बोलेंगे कैमरा ऑन है, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा कि वो है कहाँ पर। आचार्य जी ऑन है और मुझे तो मेरी फोटो दिख रही है। हाँ वही बात है, कोई बात नहीं, का जवाब मत दिया करो। यहाँ से मैंने जो देखा मैंने तो सिर्फ वही बोल दिया, कोई बात नहीं, नहीं है दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, आप ठीक ढंग से सुनाएंगे जैसे परीक्षा होती है। आपका मंत्र है सनः। ओम सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। स्वस्ति मित्रा वरुणा। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो आदिते कृधि। विश्वे देवा। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्वरिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः।
अभी मैंने वैसे संकेत कर दिया था कि ये ज्यादातर गलत बोलते ही हैं, तो आपने भी वो गलती करी है। अभी भी पता लगा कहाँ पर? मिथिलेश बताएंगे क्या बोला इन्होंने गलत। इन्होंने रिभव शब्द का उच्चारण किया आचार्य जी। दोबारा शब्द बोलो, वो बताओ कैसे बोला है। ये रिभव बोला है इन्होंने, रिभव। रि शब्द का उच्चारण। दमयंती जी आपने नहीं बोलना, ये बोलेंगे। मिथिलेश बोलो दोबारा। अवंत, अब कैसे बताऊं? अवंत रिभव। इनका वाला बोलो, इन्होंने क्या बोला है, अपना मत बताओ। मैं तो अपना अपना भी तो मैं गलत ही बता रही हूँ, मैं तो वैसे सही मैंने बोला गलत बताओ, मैं क्या बोला वो बताओ। हल्की सी गलती आई है इनकी, अब ये तो आप ही पकड़ेंगे क्या गलती हुई है। हाँ, वो वैसे बोलने की कोशिश तो कर रहे थे और ना वो ना शुद्ध बोला गया आपसे, ना शुद्ध बोला गया, बीच वाला रास्ता निकल गया। वही जो आप बता रहे थे यार रोना, दमयंती गुप्ता जी से डर लग रहा था क्या? जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। क्या आचार्य जी? मैं इनसे पूछ रहा हूँ मिथिलेश से कि दमयंती गुप्ता जी से क्या डर लग रहा था इसलिए नहीं बताया क्या? सब हंस रही है, ये नहीं पहले बता देती। अब इन्होंने जो गलत बोला, आप सुनो, बोलना नहीं, अब बंद कर दीजिए माइक। अवंतरी भवा बोला है, ये गलती हुई है, और बोलना था अवंतरी भवा। इतना फर्क है, इसमें ही गलती है। और आगे से इसका ध्यान रखेंगे और शुद्ध उच्चारण करेंगे तो अंक पूरे मिलेंगे। अभी एक अंक आपका कट गया। सुनीता अरोड़ा जी आइए, और इनके बाद सुखवर्षा सरदाना, फिर उर्मिल शर्मा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। सुनीता जी आपका पहला मंत्र भी यही है, विश्वे देवा। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। जो अवंतुरी जो बोला था ना, वो स्पष्ट नहीं हुआ अभी भी। आपका त्रि की जैसी आवाज आई है, त्रि नहीं आया, वह में री नहीं आई। हाँ, दोबारा बोल दूं? नहीं, दोबारा नहीं बोलना जी। अगला मंत्र है आपका स्वस्ति पंथा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता ज्ञता जानता संगमे महि। येभ्यो माता। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिर्रद्रिवर्हः उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। दूसरा मंत्र बिल्कुल ठीक था, पहले में और तीसरे में एक एक गलती हो गई है। चलिए जी, आगे नाम है सुखवर्षा सरदाना, इनके बाद उर्मिल शर्मा और आदर्श मेहता तैयार हो जाए। सुखवर्षा जी, नमस्ते जी। येभ्यो माता। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हः उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। ये देवानाम। ओम ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञा तेनो रासन्ता मुरुगाय मद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। विश्वे देवा। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। दूसरे मंत्र में एक अशुद्धि हुई है, जिसमें विसर्ग की आवाज नहीं है। बहुवचनांत जो था उसमें विसर्ग की आवाज नहीं आई, बाकी सारा ठीक है आपका। विनय प्रभा जी एक बार माइक ऑन करो आप। हाँ जी।
आपको पता लगा कि आपसे जब मैंने कहा आज आपको ये वाला मंत्र सुनाना है, आपने कहा 13वां सुनाऊंगी, तो उसमें गलती कहाँ से शुरुआत हुई थी? कौन सी गलती थी? सबसे पहली गलती वो क्या था? मन वहां से नहीं देखना कि वो मंत्र में कहाँ से शुद्ध हुई थी। एक कॉमन सेंस वाली गलती हुई है, वो क्या थी? विसर्ग की आवाज अच्छे से नहीं ली थी मैंने। दोबारा बोलो, क्या कहा? विसर्ग की जो आवाज है ना ह की, वो मैंने अच्छे नहीं, ये वाली नहीं है। आचार्य जी मैं बताऊं? मात्रा, ऊ और ऊ की मात्रा। नहीं, मात्रा का कोई संबंध नहीं है। गीता बोलो चलो। आचार्य जी इन्होंने ओम नहीं बोला था। हाँ, ये गलती है, इन्होंने ओम बोला नहीं था मंत्र की शुरुआत करने पर। जब प्रारंभ करते हैं मंत्र को, जैसे आपसे सुन रहा हूं, आप हर मंत्र के साथ ओम बोल रहे हैं, बोलना होता है, लेकिन इसमें नियम बताने के लिए मैंने सारी बात शुरू की है। ये जब हम स्वस्ति वाचन के सारे मंत्रों का पाठ करते हैं तो पहले मंत्र के साथ ओम बोलते हैं, बाकियों के साथ नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पर क्रम बीच में आ रहा है, टूट रहा है, बोला जा रहा है, हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है, मैं बीच में बोल रहा हूँ, अब ये सुनाओ, अब वो सुनाओ, इसलिए हर मंत्र के साथ ओम बोलने की बात हो रही है। अन्यथा नियम होता है, जैसे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र होते हैं, पहले मंत्र के साथ ओम विश्वानि देव, आगे हिरण्य गर्भा बोलना होता है, ओम नहीं बोलना होता। हर मंत्र के साथ वहां ओम नहीं बोला जाता। ये क्रम महर्षि दयानंद ने बता रखा है। बाकी दुनिया तो सब कुछ बोलती है, हर मंत्र के साथ ओम लगाती है, चाहे वो यज्ञ की बात हो, चाहे संध्या की बात हो, चाहे कहीं हो, हर एक के साथ ओम लगाते हैं लोग, क्योंकि उनको अभ्यास ऐसा हो चुका है। और जब कहा जाता है, बताते हैं, कुछ दिन के लिए शायद वो बदल भी लेते हैं, लेकिन अभ्यास इतना पक्का होता है फिर भूल जाते हैं। क्रम ये चलता जा रहा है। चलिए, नियम बता दिया, बाकी जो हो रहा है वो ठीक है। उर्मिल शर्मा जी आइए। जी आचार्य जी। स्वस्ति मित्रा। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नो आदिते कृधि। स्वस्तये वायुमुप। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः। स्वस्ति पंथा। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ताग्नता जानता संग में मही। तीनों में एक एक अशुद्धि हुई है और बाकी ठीक है आपका। चलिए आगे कौन है जी? आदर्श मेहता आओ, इनके बाद पूजा मित्रा तैयार है। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी आदर्श के बाद मेरा ले लीजिएगा, मुझे भी जाना है समाज। अच्छा ठीक है, ओके। आदर्श मेहता आपका पहला नंबर है, आपका मंत्र है ये भ्यो माता। ओम ये भ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिर्बर्हाः उक्थ शुष्मान् वृषभरान् स्वपन् संस्थाम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। नृचक्षसो। ओम ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हना बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं स्वस्तये। इसी मंत्र में पता लग गया गलती कहाँ हो गई है? हाँ जी आचार्य जी। क्या पता लगा? वर्षमानम। नहीं, ये वाली नहीं है। अब देखें किसको बता दो। अच्छा, संगीता ने हाथ खड़ा किया है। संगीता बताओ क्या गलती है? नो, वर्तमानम के बाद वस्ते नहीं बोला इसको। हाँ, वस्ते नहीं बोलना, वसते स पूरा बोलना होता है यहाँ। हाँ, अब आदर्श को पता लगा क्या शब्द छोड़ दिया, एक शब्द छोड़ दिया। एक और छोड़ा। वर्षमाणम के बाद था वसते। वसते स्वस्ते। ये रह गया था, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। आपका तीसरा मंत्र है, अब ये तीसरा ही मंत्र है, स्वस्ति नो। स्वस्ति नो रुद्राः पात्वं। स्वस्ति नो मिमीता, ये वाला मंत्र है। अच्छा,
स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देवदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। 3 गलतियां हो गई हैं कुल मिलाकर, और वैसे आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मधुरता है उसके अंदर, और भजन भी गाते हो तो उसके अंदर जिस प्रकार का लालित्य होना चाहिए मंत्रों के उच्चारण में भी वो है, बड़ा अच्छा है वो। और लेकिन उच्चारण में भी कहीं कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है, उसका और सुधार करोगे तो ठीक हो जाएगा। पूजा मित्र आई है, पूजा मित्र आई है तो ठीक है। तो चंदा से, हाँ पहले वो क्या नाम था इनका, किसने, सविता ने जाना है ना? हाँ जी। ठीक है। अच्छा पहले तो पूजा मित्र आई है कि नहीं आई है, देखो भाई, नहीं आई शायद। सविता कपूर आई है। विश्वे देवा, ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रा वरुण, स्वस्ति मित्राव स्वस्ति ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। ये देवानाम, ओम ये देवानाम यजिया नाम मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। तीसरे मंत्र में कोई गलती नहीं है, और पहले दोनों में 2 गलती हुई है। चलिए जी, आगे कौन है अब? पूजा मित्रा नहीं आई है मेरे ख्याल है, उनके बाद अब चंदा सचदेवा जी आई है जी। ओम नृचक्षसो, ओम निर्चक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाय अनागसो दिवो वर्षमाणं वसुते स्वस्तये। ये देवानाम, ओम ये देवानां यजियानां मनोर्यजत्र अमृता ऋतज्ञः तेनो रासन्त मुरुगाय मध्ययूयं पातु स्वस्तिभिः सदा नः। स्वस्ति नो मिमीता, ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। जो स्वस्ति ध्यावा बोला है वो गलत हो गया, बाकी ठीक है। ठीक, स्वस्ति द्यावा। दो अभी अभ्यास नहीं करना होता, पहले सिर्फ केवल ये सुनना होता है कि गलती हुई है तो कहाँ हुई है, अर्थात एक एक शब्द को बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण करने का प्रयास करना है बस। और जो लोग गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं उन्होंने तो 90% से ऊपर और किसी किसी ने 100% से ऊपर उच्चारण सीखा है वहां पर। अगर गुरुजनों ने गलत सिखा दिया तो वो गलत सीख जाते हैं, उन्होंने ठीक सिखाया तो ठीक भी सीख जाते हैं। और मैंने तो इतने सारे पंडित लोगों को देखा है जो अपनी प्रांतीय भाषा के कारण से श को स बोलते हैं, स को श बोलते हैं, और बहुत सारी अशुद्धियां और भी करते हैं, मात्राओं का ध्यान भी नहीं रखते, र और री का वो भी उनको अंतर नहीं पता होता, वो पता नहीं किससे पढ़े होते हैं, मैं तो समझ नहीं आई।
मैंने बहुत सारे आचार्यों को देखा जो गलतियां यहाँ पे गलतियां करते ही रहते हैं, और वो जब खुद गलती करेंगे तो उनको जो लोग सुनते हैं वो क्या सीखेंगे, फिर यही सीखेंगे वो, क्योंकि उन्होंने तो गुरुकुल जाकर के तो नहीं सीखना ना, वो तो आर्य समाज में जाकर के जो जाता है वहां सुन सुन करके सीखता है। पर ऐसा कोई जबरदस्त बंदा होता ही नहीं है जो घर में बैठ करके एक एक शब्द का उच्चारण स्वयं करे और उसका अभ्यास करे। ऐसा तो टाइम मेरे ख्याल किसी के पास नहीं है। वो कहेंगे हम गृहस्थी हैं, हमारे पास कहाँ इतना टाइम है, बच्चों को देखेंगे ये आपके मंत्रों को ही पढ़ते रहेंगे सारा दिन। तो उनको चाहे जितने भी जैसी भी व्यवस्था उनके पास है, उनको प्रयास ये करना है कि उनको शुद्ध उच्चारण करना सीखना आना चाहिए, बस उद्देश्य आपका यही हो। बाकी समय की बात सबके लिए अलग अलग होती है, किसी के पास ज्यादा समय होता है, किसी के पास कम होता है, लेकिन समय निकालेंगे तो समय अवश्य निकलता है। जो कभी कभी अपने मनोरंजन के लिए समय निकालते हैं ना, तो जिनको मन में इच्छा है कि हमें शुद्ध उच्चारण आ जाए, वो क्या करें, वो मनोरंजन वाला समय हटा दें और इस कार्यक्रम के साथ अपने उस बात को पूरा जोड़ें कि हमें शुद्ध उच्चारण करना सीखना है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी। अंजू विद्यार्थी आइए। सर मेरी बारी अभी तो नहीं आने वाली, आचार्य जी जाना था। आचार्य जी मेरा भी आज रख दो नंबर, मुझे जाना था। मैंने 2 मिनट जाना था, मेरी बारी अभी तो नहीं आएगी। आपका नाम मैंने लिखा भी नहीं है मेरे ख्याल, अभी लिख रहा हूँ। मैंने 2 मिनट बाथरूम जाना है, फिर आके अटेंड करूंगी। ठीक, 2 मिनट बाद। प्रवीण सेतिया मैंने नाम लिख लिया आपका, और सुधीर कुमार की बारी अभी हम ले आते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि सुधीर को जाना है तो अलग। चलो जी, अंजू विद्यार्थी आइए। नमस्ते आचार्य जी। आपका मंत्र है स्वस्ति नो मिमीता। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरानर्वाणाः स्वस्ति पूषा सुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम विश्वे देवा। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। स्वस्ति मित्रा वरुणा। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। आपका खैर चित्र तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आवाज जो आ रही है उसी के हिसाब से जवाब दो। आप तो उस धरती से हैं जहां पर बहुत यज्ञ होते थे। हाँ तो ये बताओ, ये जो उच्चारण अभी आप कर रहे हो, ये पहले से ऐसा था कि बाद में कुछ परिवर्तन हुआ है? आचार्य जी उस टाइम हम वेद सीखे थे तो हमारा वेद शुद्ध उच्चारण में ही था काफी, लेकिन बारीकी सी जो गलतियां हैं वो हमने आपसे सीखी। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद। तो आपके सारे मंत्र ठीक है, कोई गलती नहीं है। सुमन बत्रा, सुमन बत्रा आइए अगर हैं तो। इनके बाद रचना धनकर, नाम सुनते जाओ, जो है तो माइक ऑन करके बोल देना। सुशीला ढाका, इन तीनों में से कोई है तो बोलिए। आचार्य जी मैं हूँ। ठीक है, सुशीला जी आइए। और जो जो 2 नाम मैंने बोले हैं, इनके बाद वो अगर हैं तो वो अपने आप माइक खोल करके बोल देना। स्वस्तये वायुमुप। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। स्वस्ति मित्रा वरुणा। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। नृचक्षसो। ओम नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा
बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। दो गलतियां हैं कुल मिलाकर के दो मंत्रों में, एक मंत्र बिल्कुल ठीक था। आगे चलो जी। सरला गुप्ता, सुमन बत्रा या रचना धनकर में से कोई है? नहीं लग रही है। जी आचार्य जी मैम। सरला गुप्ता, चलिए आइए। हाँ जी। सरला जी, आपका पहला मंत्र यही है, नृचक्षसो। वो क्या जी सुना नहीं मेरे को। नृचक्षसो। चक्षुषु, निरिचक्षुषु। अच्छा। हाँ। ओम ये निरिचक्षुषो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहदेवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। आपने ये मंत्र जहां से शुरू किया वो शब्द याद है? निरिचक्षुषो। क्या बोला था? निरिचक्षुषो। हाँ, नहीं, जहां से शुरुआत की आपने फिलहाल जब सुनाया था वो कहां से ओम शुरू किया? ओम ओम ओम। नहीं, ओम के बाद भी गए कुछ बोला था आपने? ये बोला था ये। ये कौन बोला? बिना पूछे नहीं बोलना होता। हाथ खड़ा करा। संगीता आर्य आज बहुत अलर्ट होके बैठी हुई हैं। पहले भी इन्होंने बता दिया था और अभी भी बता रही थी वो कि क्या इन्होंने बोल दिया था। जी बोल गई होंगी मैं गलती से। हाँ, ये बोल वो गया बोल था, दिया। ये बोल दिया था ओम, ये निर्चक्षु बोला, वो गलत हो गया था। वहीं अंक कट गए आपके। चलिए, अब दूसरा मंत्र है आपका। दूसरा मंत्र है ये देवानाम। ओम ये देवानां यजिया नाम मनोर्यजत्रा अमृतारितज्यः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्विस्तिभिः सदा नः। संगीता आर्य, एक बार जो आप दो इसका, इसमें कहाँ गलती हुई है पता लगा है? आचार्य जी इसमें तो नहीं पता चले। मुझे पता था यहाँ नहीं पकड़ पाओगे आप। मिथिलेश बताएंगी, शायद तुमको पता लग गया हो। आज तो मैंने ना बोला है, मैं नहीं बोला। अरे आपने नहीं जवाब देना ना, आपको सुनना है बस। यहाँ नहीं। मिथिलेश बताएंगी। ये मुरु गाय मध्य, मध्य के यहाँ गलती हुई है जी। ये वाला छोड़ दो, आगे ये और पता लगी है। आचार्य जी मैं बताऊं। हाँ बोलो बोलो। इन्होंने स्वस्ति बी की जगह स्वस्ति बोला, बोला कोई की मात्रा बोल दी। ये भी आवाज आ नहीं रही ठीक से, आवाज नहीं आई है। सुनीता जी की आवाज नहीं आई ठीक। आचार्य जी मैं बताऊं मात्रा बोल दो। ऐसा अपने आप मत बोलो। मिथिलेश दोबारा बताओ कहाँ गलती लगी है? ये स्वस्ति भी में भी गलती हुई है जी थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल ठीक, यही हुई है। इसके लिए आस्था में वह में भी आक मात्रा आ गई है, वहां गलत हो गया। चलो आगे, तीसरा मंत्र है आपका जी। तीसरा मंत्र है आपका स्वस्ति नो मिमीता। स्वस्ति नो मिमिता। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुनः। कुल मिलाकर 5 गलतियां हो गई हैं। दो गलतियां इस मंत्र में भी हुई हैं। चलिए बंद करिए माइक। इंदिरा टांगरी जी आओ, इनके बाद निर्मल डाबरा, फिर विनय प्रभात जैन। इंदिरा टांगरी जी माइक ऑन करो। ओम स्वस्तये वायुमुप। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। स्वस्ति मित्रा वरुणा। स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति नो इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। आपको पता लगता जा रहा है जहां गलतियां हो रही हैं।
आंख जी बंद करके तो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन पता लग रहा है कि और एक यहाँ तो हो गई गड़बड़ है, यहाँ गलती हो गई है। जी दोनों में जी जी आपको पता लग गया कहाँ हुई है। चलो अब आखिरी मंत्र है, ये देवानाम। ओम ये देवानां यज्ञानां मनो यजता अमृतारितज्जाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्ये यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। बिल्कुल ठीक बोला, ये बिल्कुल ठीक है। उनमें एक एक अशुद्धि हो गई है। वैसे एक बात है तो आप सबकी बहादुरी है। ये इतना आसान काम नहीं है जितना लगता है लोगों को कि बोले कि अरे स्वस्ति वाचन भी याद कर रहे हैं, ये इतना इतना बढ़िया काम कर रहे हैं अब ये। आचार्य जी मुझे तो इसको पढ़ना भी नहीं आता था जब मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है, क्योंकि मुझे संस्कृत तो आती ही नहीं है। हाँ और हवन में बैठती थी तो वो हमारी आचार्य बोलती जाती थी, हम उनके पीछे पीछे गलत मलत जो भी होता था बोलते थे, हाँ, ठीक मगर है, हमें ठीक ये है। नहीं आता था। नहीं, बड़े अच्छे साधुवाद है आप सब लोगों को, बहुत मेहनत आप कर रहे हो। इस उम्र में ये सब करना खेल नहीं होता, बड़ा बहुत मुश्किल काम होता है ये। चाहे हमारे पास समय की अधिकता हो, ये संभावना हो सकती है, लेकिन जो नन्हे मुन्ने होते हैं ना, उनको उनको खिलाना, उनके साथ खेलना कूदना, उनके साथ सारी बातचीत आदि करते रहना, उनको रोने पीटने को ठीक करना, उनको सहलाना, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सब इतना प्रयास करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये तो आपका साथ जन्म जन्मांतर तक जुड़ेगी अब ये वाली बात। ये जो संस्कार बनेंगे ना, ये आत्मा में बैठेंगे ये संस्कार, उसका बहुत लाभ होने वाला है एक प्रकार से। सर ये जी वो, आपका धन्यवाद है, आप ही सिखा रहे हैं सब कुछ। हाँ जी, मैं प्रयास यही करता रहता हूँ कि हम अब बच्चों का भी जैसे बता रखा है, 50 बच्चों के नाम आ चुके हैं मेरे पास, जी और वो मैंने लिस्ट देखे भी थे। मैंने डाल दी है वहां पर मंत्रोदय पर। एक आधे बच्चे का नाम बाद में जोड़ा, वो नहीं डाली होगी, बाकी लगभग 48-49 नाम डाल चुका हूँ। और आप में से कुछ ऐसे हैं जो दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची भी छोटी है लेकिन उसको थोड़े थोड़े मंत्र आते हैं। मैं कहूँ कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लो, भेज दो। अगर वो ये बात को पकड़ पाएगी, समझ पाएगी तो अच्छी बात है, वो भी सीख जाएगी। हमारा आचार्य उद्देश्य, संस्कार तो बनेंगे उसके, कोई बात हाँ नहीं। बिल्कुल, उनको ये कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको हम अभ्यास कराएं और उनका उनका रुझान इस तरफ ले आए। ये आपकी मेहनत तो आपकी है कि आप उनको यहाँ पर जोड़ोगे, आपका ये बहुत बड़ा एक काम कहलाएगा ये भी। क्योंकि बच्चों को आज कहो ना कि ये करना है, वो बड़ा एक ऐसा जवाब देते हैं, बस बड़े बड़े उनके कान खड़े हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है बच्चा हमारे सामने, क्या बोल रहा है, ये जवाब दे रहा है कि लड़ रहा है हमारे साथ, कर क्या रहा है ये। तो आपके जो नन्हे मुन्ने आ रहे हैं ना, वो आपकी भी हिम्मत है कि, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी भी हिम्मत है कि वो इस तरफ उनको जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं माता पिता आदि दादा दादी कि हम बच्चों को ये वाले विचार संस्कारों से जोड़ दें, ताकि इनका जीवन बन जाए और ये अच्छे कर्म को करना सीख जाए। और हवन आदि जब करेंगे, संध्या करना सीखेंगे, तो फिर जीवन के साथ और उन्नति होती जाएगी ना। प्रयास यही तो है हमारा, और क्या है, इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है जी, आगे धन्यवाद। निर्मल डावरा जी आइए, इनके बाद विनय प्रभा जैन। आचार्य जी मैं एक बात बोलना चाह रही थी। आचार्य जी मेरा भी आज ले लो। अच्छा ठीक है जी, अभी करते हैं जी। निर्मल पहले बताओ, निर्मल डावरा आई हैं? आवाज नहीं आ रही है? नहीं आचार्य जी वो। ठीक है जी। विनय प्रभा जैन, वो तो आई में, वो तो बैठी है सामने। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आपका मंत्र है ये भ्यो माता। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्त सुष्मान् वृषभरान् सप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। विश्वे देवा। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। स्वस्थये वायुमुप। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। दो गलतियां हो गई हैं, फिर भी कोशिश तो आपने अच्छी की है। सर्व जब बोलते हैं ना, सर्वगणम बोलते हैं, सर्व व का उच्चारण जो है वो आपका ना आधा था ना वो पूरा था, बीच का था। सर्वगणम व का उच्चारण पूरा आना चाहिए। माइक बंद करिए। इंदिरा आहूजा, इनके बाद सविता धींगड़ा, फिर आशा सचदेव। इनमें से जो उपस्थित हैं जल्दी से आइए सामने। इनके बाद प्रवीण सेतिया तैयार रहेंगे और सुधीर भी तैयार है। आचार्य जी मुझे तो याद नहीं होती, इसलिए मैंने अपना नाम नहीं लिखवाती। मैं पढ़ के सुना सकती हूँ। नहीं, पढ़ के नहीं सुनाना जी, परीक्षा हो रही है। नहीं, सविता नहीं, याद धींगड़ा नहीं। है? सविता धींगड़ा नहीं है। आशा सचदेव जी आइए। माइक ऑन कर दो फटाफट, तब पता लगेगा। हाँ ठीक है। आचार्य जी थोड़ा तंग कर रहा है ये फोन, अच्छा, लगा हुआ है। आवाज आ रही है, अब आ रही है आवाज। स्वस्ति मित्रा वरुणा, ये मंत्र सुनाइए। ओम स्वस्ति मित्र वरुणा स्वस्ति पथे रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चग्नि स्वस्ति नो अदिते कृधि। विश्वे देवा, ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्र विभुवा स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रा पार्श्वं हंसः। स्वस्तये वायुमुप, ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तिया आदित्यासो भवन्तु नः। 8 गलती हुई हैं कुल मिलाकर। चलिए जी, आगे हैं प्रवीण सेतिया जी, आइए। इनके बाद सुधीर तैयार रहेंगे जी। प्रवीण जी, पहला मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यजस्य देवमृतबीजं होतारं रत्नधातमम्। स्वस्ति मित्रा वरुणा, ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथे रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। सम्राज, नहीं तो 11वां हो गया। येभ्यो माता, ओम येभ्यो माता मधुमत् पिन्वते अयाः पीयूष द्यौर्दितर्द्रिबर्हाः उक्त शुष्मान वृषभ्रांत स्वप्न संस्थाम आदित्याम अनुमदा स्वस्तये। कुल मिलाकर 4 अशुद्धियां हुई हैं। दूसरा मंत्र ठीक था पूरा। सुधीर कुमार आइए। ये कितने दिन हो गए, रोज सारा दिन ही यही बोलती रही हूँ। कोई बात नहीं, जितना जितना देखो, जब परीक्षा होती है ना वैसी जान निकल जाती है, उसमें डर ज्यादा लग जाता है। चाहे पहले अभ्यास में अपने आप ठीक चलता रहता हो, कई बार बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। घर में जब उनसे माँ बाप सुनते हैं, वो फर्स्ट क्लास सुनाते हैं, माँ कहती है वाह शाबाश बिल्कुल बढ़िया 100% तेरे नंबर आएंगे, लेकिन वहां जाके पता नहीं क्या हो जाता है। वो पता नहीं जो क्या हो जाता है ना, वो यहाँ भी हो जाता है। जो कुछ थोड़ी घबराहट हो गई ना, घबराहट में रुक जाते हैं। हाँ जी, कुछ ना कुछ हो जाता है। वो तो परीक्षा नाम से तो वैसे ही डर लगता है सबको लगता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबके लिए एक ही जैसा नियम होता है। सुधीर कुमार आओ भाई, कहाँ पे हो? हाँ जी, आ गया जी। आपका मंत्र है नृचक्षसो। ओम नृचक्षसो अनिमिषन्तो अहर्णा अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशु
ज्योतिरथा अहि माया अनागसो दिव्यो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। स्वस्ति पंथा मनुचरेम। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। येभ्यो माता ओम येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषम द्यौरदीतिरद्रिबर्हा उक्त सुष्मान ब्रस्भ्रान स्वपन सस्ताम आदित्याम अनुमदा स्वस्तये। अब जो आखिरी मंत्र था उसमें 5 गलतियां हो गई और बाकी में दूसरा पूरा ठीक था और पहले वाले में भी 2 हो गई, क्योंकि जो मात्राएं हैं आधे अक्षर हैं उसमें अभ्यास ज्यादा करना पड़ता है और श और स वाला भी अभ्यास। इसको मैं ठीक करता हूँ बट ये रटा हुआ है इसलिए ठीक नहीं होता ये। हाँ रटा हुआ है ना, वही रटा हुआ है को तो ठीक कराना है। जो जो लिखा हुआ है ना एक प्रकार से जो हमारे हृदय पर, और वो गलत लिखा हुआ है उसको मिटाने का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। नहीं तो वो सारी उम्र यही चलता रहेगा, कभी सुधार नहीं हो पाएगा। इसके बजाय दूसरा सुन लो आचार्य जी। नहीं और दोबारा नहीं सुन सकते, हो गए 3 मंत्र आपके। चलो जी अब आगे है नाम मिथिलेश मंगला आई है। हाँ जी। पहला मंत्र है विश्वे देवा। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। येभ्यो माता ओम येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तये। नृचक्षुषु ओम ऋचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। तीनों मंत्र बिल्कुल शुद्ध है के सारे। धन्यवाद जी, बढ़िया, और आवाज भी करारी है बढ़िया। बच्चों को डांटते हो इसी आवाज से कि नहीं? बहुत ज्यादा ना, अब नहीं, स्कूल में जमाने में तो हो गया। अब घर के बच्चों के, अब स्कूल का तो खत्म हो गया, अब कहाँ स्कूल का रह गया आपका, घर के बच्चों की बात हुई। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ धन्यवाद। चलिए इनके बाद है जी निर्मला देवी अलका रावल। निर्मला देवी आई हैं? अलका रावल, अलका रावल भी नहीं है। सरोज, अगर परसों इन्होंने परीक्षा नहीं दी ना जिनका नाम बोला जा रहा है, तो इसके बाद इनके अंक 0 लग जाएंगे। नमस्ते आचार्य जी, परीक्षा नहीं दे पाऊंगी क्योंकि बोलना ही नहीं आ रहा, मौखिक रूप से कैसे बोलूंगी, देख के ही नहीं पढ़ पाती प्रॉपर। तो ये बात है। हाँ तो अंक तो मिलेंगे, जो परीक्षा नहीं देंगे तो अंक कहाँ से मिलेंगे? अंक तो नहीं मिलेंगे वो, हाँ पता है आचार्य, माफ करना ठीक है, प्लीज। कोई बात नहीं, अगर प्रयास करना है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे नाम बोलूं। नहीं नहीं अभी नहीं, मैं मेरे को पता है कि मैं गलत बोलूंगी, एक भी याद नहीं मुझे। ठीक है, मीना आर्या, मीना आर्या। सुदर्शन मनचंदा, प्रिंसिपल चंद्रकांता जी। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आपका मंत्र है नृचक्षसो।
ॐ निचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथाः अहिमाया अनागसो दिवो वसते वर्षमाणं वसते स्वस्तये। स्वस्थ ये वायुमुप। ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः। विश्वे देवा। ॐ विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अविन्त्रिवभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पातं हसः। आखिरी मंत्र में 2 गलतियां हैं और पहले दोनों मंत्रों में एक गलती है। आचार्य जी मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। बहुत अच्छा, फिर भी काफी अच्छा बोल रहे हो। और आपका जो लय है ना वो भी बड़ी अच्छी हो गई है, लय बड़ी अच्छी हो गई है, उच्चारण स्पष्ट भी है। बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि जब इतने दिनों के बाद, ये तो 3 साल से 3.5 साल हो गए चलते चलते, और आप बहुत कम समय हुआ अभी जुड़े हो, तो आप उसी हिसाब से तो आप बहुत बहुत अच्छे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बड़ी अच्छी बात है। संगीता आर्य आइए। धन्यवाद जी। टाइम हो गया। संगीता आर्य, माइक ऑन है? ठीक है आचार्य जी, टाइम तो हो गया। टाइम हो गया? अरे हाँ भाई, ज्यादा ही हो गया है, तो 19 हो गए मेरे ख्याल। तो ज्यादा हो गया भाई। ठीक है, देखो कितने लोग हो गए आज बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 बाकी कहाँ गए भाई? 9 10 तो 10 लोग क्यों है? 25 के आसपास हो गए। हाँ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। चलिए, बहुत अच्छा हो गया, काफी हो गए। ठीक है, और नहीं करेंगे आज। संगीत आपका नाम नहीं आएगा सर, आप ले लो अब आचार्य जी। नहीं, अब परसों आओ ना, जुड़ो। वो कार्यक्रम छोड़ो, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अंक लगने हैं। वहां पर तो अंक नहीं मिलने होंगे, यहाँ अंक मिलने हैं। और अंक आपके तो अभी आजकल जुड़ने शुरू है ना, तो कोई बात नहीं, शुरुआत तो करो, कम से कम अंक जुड़ना शुरू हो जाएंगे अगले साल। और अगर रेगुलर रहोगे तो फिर पुरस्कार वालों में भी आपका नाम आ जाएगा। चलिए, अब और कोई बातचीत नहीं करेंगे, अब शांति पाठ करेंगे। आचार्य जी एक बार, बोलो एक बोलो। मिनट। आचार्य, जो बच्चे को अच्छे से मंत्र नहीं आते तो वो नाम भेज सकते हैं? अगर उम्र उनकी 10 साल से ऊपर है तो भेज सकते हैं, मना नहीं है उनके लिए। हाँ, हमने उम्र ये तो नहीं जो कहा, है सुनो मेरी बात सुन लो, पूरी बात सुना करो पहले। मैंने ये नहीं कहा कि हर बच्चे को सब कुछ आता ही होगा, ये अर्थ नहीं है। जिन घरों में दैनिक यदि संध्या होती है तो बच्चों को अभ्यास कुछ ना कुछ अपने आप होना शुरू होता है। वो शुद्ध उच्चारण करते नहीं करते वो हम देख लेंगे, लेकिन जो 10 साल से बड़े हैं उनको कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो फिर कोई लाभ नहीं है, वो तो फिर एक तरह से बुद्धू बन के बैठे रहेंगे। बस थोड़ा बहुत आना जरूरी है, नहीं तो संस्कृत बढ़ते नहीं स्कूलों में, आजकल वो बंद हो गई, तो अभ्यास नाम की तो कोई चीज बचेगी नहीं ना उनके लिए। इसलिए उन बच्चों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं जिनको घर में कुछ ना कुछ ऐसा मिल गया हो और वो कुछ ना कुछ बोलना आता हो, कुछ मंत्र याद हो, तो उनके लिए उन्नति का ज्यादा अवसर है। वरना आप भेजोगे तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो अपना फिर समय कैसे क्या कर पाएंगे वो उन पर निर्भर करता है। चलो जी, बस अब कोई बात नहीं करेंगे, अब शांति पाठ करें। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। आपको ये सूचना तो मंत्रोदय पर अगर आपने पढ़ा तो मिल गई होगी। परसों का लिंक जो मैं भेजूंगा उससे आप जुड़ पाएंगे, ये लिंक नहीं भेजेंगे। अब कहीं पहले वाले लिंक से जुड़ोगे तो नहीं जुड़ पाओगे। और कुलभूषण जी
और आदर्श मेहता यहाँ नहीं होंगे, वो बाहर जा रहे हैं बम्बई उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसके बाद अगला बुधवार जब आएगा तब भी वो मेरे वाला जो लिंक आपको भेजा गया होगा उससे ही आप जुड़ पाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप फिर मैसेज करना शुरू करते हैं। ध्यान से इसलिए पढ़ना जरूरी होता है कि क्या संदेश दिया गया है। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की आर्य समाज। एक माइक बंद करो भाई जिसकी आवाज रिपीट हो रही है। वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी को नमस्ते, सब बहनों को नमस्ते। आचार्य जी एक बात बोल